नमस्ते। आज ना एक ऐसे सफर की बात करते हैं जो शायद कई लोगों को अपना सा लगेगा, खास तौर पर उन्हें जो अक्सर भीड़ में भी अकेला और अनदेखा महसूस करते हैं। ये कहानी है उस ताकत को ढूंढने की जो असल में खामोशी में छिपी होती है। कहानी शुरू होती है उस एहसास से जब आपको लगता है कि आप है ही नहीं। एक कमरे में होकर भी ऐसा लगना जैसे किसी को आपकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक अजीब सा अकेलापन है, लेकिन पता है यहीं से बदलाव की शुरुआत भी होती है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां चुप रहना ही आपकी पहचान बन जाता है और लोग आपको बस उसी एक चश्मे से देखने लगते हैं। अक्सर यही होता है ना? एक शांत इंसान को लोग इस बात से जानते हैं कि वो क्या नहीं है। अरे वो जोर से नहीं बोलता, ज्यादा मजाक नहीं करता, तो बस उस पे चुप होने का एक लेबल लगा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, लोगों की सोच और असलियत का फर्क। जहां दुनिया उस खामोशी को कमजोरी समझ रही थी, असल में अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। एक गहरी ऑब्जर्वेशन, ये समझने की कोशिश कि लोग कैसे बर्ताव करते हैं। चुप रहकर ना आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगते हैं जो शोर में कहीं खो जाती हैं। कौन सच कह रहा है, कौन बस दिखावा कर रहा है, और लोगों के बीच के असली रिश्ते कैसे हैं। आपकी खामोशी अब एक पैसिव आदत नहीं, बल्कि एक एक्टिव दिमागी कसरत बन जाती है। और बस यहीं से माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां खामोशी अब शर्मिंदगी की वजह नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हथियार बन जाती है। ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। ये सवाल हमारी सोच को चैलेंज करता है। क्या हो अगर चुप रहना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक चॉइस हो, एक स्ट्रैटेजी? इस नई ताकत को एक नाम देते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। इसका मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है, ये एक कला है, जानबूझकर कॉन्शियसली रिएक्ट न करने की और हर बात को समझाने की कोशिश न करने की। तो आइए देखते हैं कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। ये सब कुछ कम बोलने और कम रिएक्ट करने के सोचे समझे फैसले के बारे में है। देखिए, इसके दो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, एक पॉज लीजिए, सोचिए। और दूसरा, हर किसी को सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपका कंट्रोल इस बात से आता है कि आप क्या नहीं करते। और इसका असर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये इतना शांत क्यों है। ये उनमें एक जिज्ञासा जगाता है और धीरे धीरे पावर का बैलेंस आपकी तरफ झुकने लगता है, वो भी बिना एक शब्द कहे। अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां इस कंट्रोल साइलेंस की असली पावर सामने आती है। जरा सोचिए, एक कमरे में जोरदार बहस चल रही है, सब चिल्ला रहे हैं, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, पर सुन कोई नहीं रहा। और इस पूरे शोर के बीच एक इंसान है जो बिल्कुल शांत है, सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है। उसकी यही शांति उसे सबसे अलग बनाती है। और फिर जब शोर थोड़ा कम होता है तो वो बस एक लाइन बोलता है, एक ऐसी लाइन जो महीनों की ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे कमरे को खामोश कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक मोमेंट के बाद क्या बदलाव आया और इससे हमें क्या सीख मिलती है। और यही था इस बदलाव का नतीजा। एक ही पल में वो अनदेखा इंसान एक ऐसा इंसान बन गया जिसे अब हर कोई सुनना चाहता था। उसकी खामोशी ने उसके शब्दों को वजन दे दिया था, उसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो ये स्लाइड पूरे सफर को एक तरह से समराइज करती है। शुरुआत में जिसे कमजोर और पैसिव समझा जाता था, अब उसे ही मजबूत, कंट्रोल्ड और सम्मानित माना जाने लगा था। ये दिखाता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और आखिर में बस यही एक बात है जिसे याद रखना है, असली ताकत सबसे ऊंचा बोलने में नहीं है। असली पावर इस बात में है कि आपको पता हो कब बोलना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब चुप रहना है। पावर आवाज में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में होती है।